आज के दौर में कौन अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं एक अपना नया बिजनेस शुरू करूं और मैं भी एक बिजनेसमैन बनूं। लेकिन बहुत से लोग अपने बिजनेस में फेल हो जाते हैं, अपने बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका बिजनेस ठप हो जाता है, उनका बिजनेस बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको 7 ऐसे टिप्स बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैं 7 स्टेप ऐसे बताऊंगा, एक बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमजान आलम, बिजनेस कंसल्टेशन बड़ाबिजनेस.com। पहले स्टेप, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो आप उस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, आप कैसे एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास आइडिया है या नहीं है, दोनों के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपने आइडिया को लेकर मार्केट रिसर्च करें, मार्केट के बारे में जानें, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस चीज की लोगों की जरूरत है, लोग किस चीज को लेना चाहते हैं, लोग किस चीज को पसंद करते हैं, उसको कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है। आप इन चीजों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं। इसलिए आइडिया लाने से पहले आपको सोचना होगा कि आपके बिजनेस कैसे चलेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे और लोगों को किस चीज की जरूरत है। आपके आइडिया सॉलिड हो गया, आपका आइडिया बहुत ही अच्छा है, फिर आप अपने आइडिया को लेकर के गूगल सर्च कीजिए। गूगल सर्च में देखिए कि मेरा आइडिया बेहतर है कि नहीं, या इस आइडिया से कौन से कॉम्पिटिटर अभी मेरे पास है, कौन सा मेरे मुकाबले अभी खड़ा है, या इस आइडिया को वो पहले से कर रहा है। कोई तो कॉम्पिटिटर ऐसा होता है कि वो साल 2 साल 15 साल 20 साल से करता है, उसकी कस्टमर कैसा है, उसके पास कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस चीज को आप जरूर ध्यान दें। अगर आपका आइडिया सॉलिड नहीं होगा तो आपका बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, आप अपने बिजनेस को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आप अपने बिजनेस में पैसा और टाइम दोनों आपका इसमें जाएगा और दोनों चीज आपके बिजनेस में लगने वाला है। इसलिए आइडिया आपका सॉलिड होना चाहिए और आपको इन चीजों का ध्यान भी होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के बारे में आपको रिसर्च करना होगा कि आपका कस्टमर कैसा होगा, आपके साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और दूसरी बात कि कस्टमर के बारे में ये भी आप जरूर पता लगाए कि आप जो बिजनेस ला रहे हैं उसमें कस्टमर आपसे जुड़ेगा कि नहीं, आपके साथ पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार होता है कि नहीं, आपके साथ वो जुड़ करके आपके साथ ही रिलेशन बनाएगा कि नहीं। इन चीजों को जरूर आप ध्यान दें, क्योंकि आपका बिजनेस आपको आगे लेके जाना है। और दूसरी बात कि आपका बिजनेस आगे जाने के लिए कितना मुमकिन है, आप उसमें कितना काम कर सकते हैं, आप उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडिया लाने से पहले आपको इन चीजों को भी ध्यान देना होगा, ताकि आपका बिजनेस रुके ना, आपका बिजनेस आगे चलता रहे, बढ़ता रहे और आप भी एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाए। इसलिए आइडिया के लिए जरूरी है कि आप इन चीजों को रिसर्च करें, इन चीजों को ध्यान दें, इन चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और अपने आइडिया लाने से पहले आप इन पर काम करें, ताकि आपका बिजनेस एक रॉकेट की तरह चलते रहे। क्योंकि अगर आप आइडिया लेके आएंगे, अगर इन चीजों को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आप तो कोई भी आइडिया लेके आ सकते हैं, आप जो आइडिया आपके दिमाग में आएगा वो आइडिया लेके आ सकते हैं और इन आइडिया की वजह से बहुत सारे बिजनेसमैन बर्बाद हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस ठप हो जाता है। अगर आप अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने बिजनेस के आइडिया को यूनिक नहीं लाते हैं, तो आपके साथ कोई जुड़ता भी नहीं है। क्योंकि बिजनेस अगर जैसे जैसे आपका बड़ा होगा, इन्वेस्टर आपके पास आएंगे, इन्वेस्टर वो इन्वेस्ट करेगा आपके बिजनेस में। इसलिए अगर यूनिक आइडिया होगा तभी आपका बिजनेस चलेगा। ये जरूरी है कि आपको एक यूनिक आइडिया जरूर लेके आना है। अब बढ़ते हैं बिजनेस शुरू करने के दूसरे स्टेप की तरफ। आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपके पास आइडिया भी आ गया, आपने मार्केट को भी रिसर्च कर लिए, आपने हर उस काम को कर लिया जो आपके आइडिया के लिए काम आता था,
जो मैं पीछे बताया हूँ। अगर आप पहले स्टेप को पार कर लेते हैं तो आपके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप अपना बिजनेस प्लानिंग कीजिए। अब प्लानिंग कैसे करेंगे? अगर आप अपना बिजनेस प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जब आपके पास आइडिया आ जाता है तो आप एक नोट और पेन लेके बैठ जाइए और वहाँ लिखिए कि मैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो इसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, कितना पैसा मुझे इस बिज़नेस में लगाना होगा और कितना पैसा मैं इस बिज़नेस के लगाने के बाद मुझे और भी काम करना होगा, कितना इस बिज़नेस में मुझे टाइम देना होगा, कितना मुझे काम करूँगा कि मैं इस बिज़नेस को आगे ले जा सकता हूँ। और अब जब आप अपने इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आपको ये ज़रूरी होगी कि आपको अपने बिज़नेस का प्लानिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आपके बिज़नेस का प्लान क्या है, आप किस प्लान के साथ अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अब किस प्लान के साथ अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बिज़नेस प्लानिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसलिए बिज़नेस प्लानिंग आप ज़रूर करें। और प्लानिंग इसलिए आपके ज़रूरी है, फिर आप अपने पोटेंशियल मार्केट को देखें, आपके मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, आपके प्रोडक्ट को कितना कॉस्ट आपके प्रोडक्ट को चाहिए, कितना कॉस्ट आपके प्रोडक्ट पर खरीदने पड़ेगा और कितना कॉस्ट आपके प्रोडक्ट को सेल करने में आपको कितना फ़ायदा होगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा कि आपके बिजनेस की रुकावट कौन सी चीज़ बन रही है, कौन कौन सी चीज़ है जो आपके बिजनेस की रुकावट होगी, उस चीज़ को भी आपको लिखना होगा। और ये दूसरा स्टेप इसलिए मैं आपको बताया बिजनेस शुरू करने के, ताकि अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आप अपने बिजनेस के दूसरे स्टेप को पार कर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि बिजनेस स्टार्ट करने के ये 2 स्टेप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस के तीसरे स्टेप के साथ। तब तक के लिए बाय।